हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम चैप्टर नंबर आपका स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 आपका इतना ही सही था, वो आपका कंप्लीट हो गया है अब। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6 आपका दे रखा है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये चैप्टर हम आज से हम स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल सा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। हाँ, लास्ट ये आपका चैप्टर 2 या 3 लेक्चर्स में, 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। इतना सा ही चैप्टर है बस ये। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कई बच्चों का तो ये फोबिया होगा, डर होगा कि सर ये तो हमें 9th क्लास में समझ में नहीं आई, तो यहाँ कैसे समझ में आएगी और ऑनलाइन क्लासेस में कैसे आएगी, क्योंकि ये तो हमें बोर्ड पे समझ में नहीं। देखो पहली बात, यहाँ पे ये चैप्टर उनसे थोड़ा अलग है, जरूर ट्रिग्नोमेट्रिक का, लेकिन उनसे अलग है। उनसे अलग बेसिक सी चीजें हैं बस इसमें। भाई देखो, सिंपल से अगर बात करें इसमें, इस चैप्टर में आपको सिंपल सी एक टेबल याद रखनी है। ठीक है, वो भी बात करेंगे, उसकी भी टेबल याद रखनी है। और इसके अलावा जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, बस जिसकी कैलकुलेशन मतलब जिसको फ्रिक्शन फॉर्म का रूट वाले डिजिट को कैसे ओपन करते हैं, फ्रिक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, ये सब चीजें जिसको पता है, वो चैप्टर पूरा अच्छे से समझ जाएगा। क्योंकि इसके अलावा इसमें तीसरी चीज कुछ है ही नहीं। और ट्रिग्नोमेट्री का जितना आपने बेसिक पढ़ रखा है वो चीजें कम आएंगी। बट बेसिक का मतलब कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं आपको पता है, सबको 6 होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज है। आपको जो भी अगर बेसिक मान लो कुछ नया आएगा वो मैं बता दूंगा, नॉर्मल सी चीज बस यही है। और आराम से अगर समझोगे तो 2 या 3 लेक्चर्स में खूब आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और अब हम करते हैं इसकी समझते हैं। देखो चैप्टर का नाम आपको दे रखा है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले इस त्रिकोणमिति को मैंने आपको बता भी रखा है काफी भी क्लास में, 9th क्लास में भी। यहाँ दोबारा से पढ़ लेते कि त्रिकोणमिति वर्ड जो है ये क्या है। देखो, त्रिभुज की भुजाओं तथा कोण, जो त्रिभुज की भुजा और उसके जो कोण होते हैं उनके मध्य के संबंध के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल। और आपको बताया भी था, वहां पर हम काम करते थे ना भाई, आपका ये 90 डिग्री ट्राइंगल होता था, इसमें कोई एक एंगल होता था, फिर 90 के सामने आपका ये हाइपोटेनियस या कर्ण जिसको हम बोलते थे वो होता था। ठीक है, एंगल के सामने लंब, परपेंडिकुलर साइड जिसको बोलते थे, और ये आपका होता था बेस होता था। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो ये क्या था, त्रिकोणमिति का मतलब क्या था कि त्रिभुज की कोण तथा किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य के अध्ययन को हम क्या बोलते थे, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते थे। और जब अलग अलग भुजा लेते थे, अलग अलग साइड रिलेशन लेते थे, हम उनका रेशो लेते थे, तो उनसे अलग अलग डिवाइड हो जाता था। तो पहली बात तो ये चीज है ही, नॉर्मल सी चीज। अब बात करें हम कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन कौन से हैं, ये आपके 6 होते हैं। साइन, कोस, टैन 4th नंबर पे आपका, कोट 6th नंबर पे आपका, सेक 5th नंबर पे, और 6th नंबर पे आपका जाता है कोसेक। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते थे। ठीक है, इसके बाद भी आपको बताया था कि इसके साथ जो चीजें लिखी रहती है, मान लीजिए साइन के साथ आपको वो थीटा भी मिल सकता है, एंगल कुछ भी मिल सकता है, ए बी सी ऐसे कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं आपके, थीटा, अल्फा या हम बीटा की अगर बात करें, जो ऐसे आपके नॉर्मल क्लास में तो नहीं है, 9th क्लास में आगे काम आते हैं। तो ये सारे जो होते हैं आपके थीटा, ए बी, ये सारी चीजें, अल्फा बीटा, तो ये सारे क्या होते हैं आपके, एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं। ये नहीं मत समझ लेना कि ये साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारे आपके एंगल होते हैं, ए बी। और वो किसी भी टर्म में, स्मॉल में, कैपिटल लेटर में, थीटा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, किसी भी टर्म में लिखी मिल सकती है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें बेसिक चीजें और समझे, तो जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, देखो 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था 6 होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, 9th क्लास में हमने एक चीज पढ़ रखी थी कि साइन और कोसेक आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब साइन की वैल्यू 1 कोसेक बोल सकते हैं, और अगर आपको कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो 1 साइन हो जाता है। मतलब साइन और कोसेक फर्स्ट और जो लास्ट टर्म पे होते हैं वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके बाद बात करें, यही चीजें कोस में और सेक में रहती है। कोस रहता है 1 सेक आपका, और सेक रहता है आपका 1 कोस। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसे ही बात करें टैन की,
तो tan होता है आपका 1 कोट होता है, और कोट की अगर बात करें तो ये होता है आपका 1/tan। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर ले तो tan का एक फॉर्मूला और होता है जो साइन और कोस से मिलके बनता है। tan को हम बोल देते हैं sin/cos, और कोट को बोल देते हैं cos/sin। ये चीज हमने बेसिक पढ़ रखी त्रिकोणमिति के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूं, इस चैप्टर में आपको ये भी बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे कि ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ऐसा कुछ ये भी बिल्कुल काम नहीं आएगी। ये सिर्फ आपको एक जर्नल इंट्रोडक्शन के उस पर बताया है। ठीक है, तो ये समझ लेना कि है त्रिकोणमिति का चैप्टर, और ये बेसिक चीजें हैं, ये भी अगर काम नहीं आ रही, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसाइक किसका होता है, कोस, सेक, टैन और कोट, यह बस में पता होना चाहिए बस। ये फॉर्मूले भी कहीं भी पूरी एक्सरसाइज में, इस चैप्टर नंबर 6 में कहीं पर भी ये काम नहीं आएंगे ये फॉर्मूले भी। तो आप समझ लो ये एक्सरसाइज कितनी आसान है। ठीक है, अब देखो ये मेन अगर बात करें हम, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है वो चीज आती है। ठीक है, तो एक चीज समझ लेना, जैसे ये आपके एंगल होते हैं थीटा ए बी सी, तो ऐसे समझ लेना कि इस चैप्टर में हम थीटा की जगह, आपको थीटा लिखा भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, कुछ भी, लेकिन हम मेन जो हम बात करेंगे कोणों के बारे में बात करेंगे, जो आपको ये बताया था। और कोण वो कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 45 लिख देते हैं यहाँ पे, 45, 60 और 90। बस इन पांचों एंगल्स के बारे में हम और पढ़ेंगे। कौन कौन से एंगल हैं आपके, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये आपको पता है डिग्री में होते हैं ये एंगल, सारे डिग्री में बोलते हैं। और अगर हम बात करें ये एंगल आपके डिग्री में, तो यही एंगल आपको रेडियन में भी मिल सकते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज करना। यहाँ आपको सिर्फ डायरेक्ट याद रखने, 30 को बोलते हैं π/6, 45 को बोलते हैं π/4, 60 को बोलते हैं π/3, 90 को बोलते हैं π/2, क्योंकि रेडियन में ये आपके होते हैं, किसमें, रेडियन में बोलते हैं। ठीक है, ये डिग्री और ये रेडियन। रेडियन में पाई की वैल्यू, रेडियन को या 180 डिग्री को रेडियन में हम पाई से डिनोट करते हैं। तो देखो 180 में अगर 6 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो यही आता है, 180 में 4 से यही। ठीक है, ये सब चीजें बस बेसिक चीज ये है। मतलब हमें चैप्टर में क्या मिलेगा कि जैसे साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये जो एंगल है, इन एंगल्स के साथ, इन रेशो के साथ में, इन अनुपातों के साथ, त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ आपको क्या मिलेगा कि ये एंगल लिखे मिलेंगे। जैसे साइन 30, कोस 45, टैन 90, सेक 45, टैन 30, ठीक है, कोस 60, कोस 0, ऐसे। मतलब साइन के भी पर्टिकुलर इनके अलग अलग मान होते हैं। यही चीज साइन के लिए रहेगी, यही चीज कोस के लिए, यही चीज टैन के लिए, यही कोट, सेक और कोसेक, इन छहों के लिए ये स्पेशल रहेगा। तो उसको लेके हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अभी टेबल देखते हैं वो। तो देखो ये आपकी टेबल है। ठीक है, अब टेबल में आपको समझना है, देखो ये है त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ लिख दिया टी रेशो, शॉर्ट फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 0 डिग्री पहला एंगल, मतलब 0 साइन के लिए भी रहेगा, कोस के लिए भी, टैन भी, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, ऐसे ही फिर 30 डिग्री भी आपका, ऐसे ही फिर 30 डिग्री सबके लिए रहेगा। और ये आपको देखो रेडियन में भी लिख दिया, 0 को रेडियन में भी 0 ही बोलते हैं। ठीक है, ये चीज। और 30 डिग्री को π/6, π/4, ऐसे इसको π/3, π/2। ठीक है, अब देखो मेन चीज ये है कि आपको, वैसे तो मैं पहली बार तो आपको टेबल बना के दिखा रहा हूं, आपको टेबल बनाने से ज्यादा ये होना चाहिए कि आपको वैल्यू याद रहे टिप्स पे। क्योंकि नॉर्मल अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में आता है 1 या 2 नंबर का आता है। ठीक है, नॉर्मल तो 1 नंबर का ही आएगा। अब आप 1 नंबर के लिए मान लीजिए टेबल बनाओगे पूरी 5 मिनट, 5 मिनट नॉर्मल आप करोगे, खराब करोगे। तो इससे अच्छा है हम टेबल को डायरेक्ट याद करना सीखें। अब याद कैसे करना है उसका मैं तरीका आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो पहली बात तो आपको साइन के लिए तो ये वैल्यू याद रख लेना। देखो साइन 0 के लिए वैल्यू हमेशा रहती है 0, साइन 30 के लिए रहती है 1/2, साइन 45 के लिए रहती है 1/√2।
एक दो बार प्रॉब्लम होगी, बार बार आपको ये समझ लेना आज का होमवर्क आपका यही रहेगा, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी टेबल पे डिपेंड रहेगी। ये मैं बता देता हूँ, कोई भी इस एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बिना इस टेबल की हेल्प से होगा। तो आपका होमवर्क बस यही रहेगा, जितनी बार भी आप वीडियो देखो बार बार आप बस टेबल को, बार बार आप रफ कॉपी में भी अपने घर पर भी होमवर्क आपका एक तरह से यही रहेगा कि बार बार टेबल बना के याद करो इस टेबल को। ठीक है, तो देखो 0 की वैल्यू 0, 1/2 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की क्या होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू रहती है 1। ये फिक्स आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अब अगर कोस की बात करें तो कोस आपका रिवर्स में आ जाता है। जैसे ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी √3/2, ये वैल्यू सेम रहेगी। अब आप ये मत सोचना सर टेबल बनाना आसान है, टेबल बना लेंगे, नहीं, आपको टेबल नहीं, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। 2-3 बार रिवीजन करोगे तो खूब आराम से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो साइन की वैल्यू क्या आ गई, ऐसे याद रखना है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, कोस ऐसी जब बार बार इनका रिवीजन करोगे तो अपना आप याद हो जाएंगे। अब देखो tan की वैल्यू अगर बात करें, tan आपको एक बेसिक फॉर्मूला लिखा था, ये देखो ये। अब देखो जो tan की जो वैल्यू आएगी वो आपकी इस वैल्यू से फॉर्मूले से आएगी, साइन अपॉन कोस से, मतलब पर्टिकुलर साइन की वैल्यू में कोस से डिवाइड कर दो। 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0, इसमें 1/2 में √3/2 से करेंगे तो आपको देखो ये √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगी, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये सेकंड टर्म पे है, फोर्थ टर्म पे, तो सेकंड और फोर्थ आपस में कैंसिल होते हैं अगर इक्वल टर्म है तो। देखो और देखो 1/0, ये समझ लेना कि किसी कभी भी 1 में अगर 0 से भाग देते हैं तो ये हमेशा आता है इन्फिनिटी, अनंत आता है, जिसको हम दर्शाते हैं इससे। ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी होता है। ठीक है, 0 में अगर भाग दे रहे हैं 1 से तो 0 आता है, अगर लेकिन अगर 1 में भाग दे रहे हैं 0 से तो इन्फिनिटी आता है। कोट की वैल्यू वही, जैसे कोस की वैल्यू आई थी ऐसी कोट की आ जाएगी। tan कोट 0 की वैल्यू रहती है इन्फिनिटी, कोट 30 की वैल्यू रहती है √3, कोट 1 की वैल्यू रहती है 1 ही रहती है, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ गई। आसान है, बार बार अगर करोगे तो अपना आप याद हो जाएगी ये टेबल। ऐसी कोई टेबल नहीं जो याद नहीं हो पाएगी। और जब आपके माइंड सेट एक बार जैसे शुरू के फर्स्ट साइन और कोस याद हो गए तो बाकी वैल्यू आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिमाग में खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप गलत कर दोगे। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू, ये तो आसान ही है क्योंकि हमने पढ़ रखा है सेक जो होता है, सेक होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका व्युत्क्रम होता है, कोस का व्युत्क्रम होता है। तो मतलब कोस की जो पर्टिकुलर हर वैल्यू है सबको 1/, में रख दो, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। देखो कोस बराबर 1/, सेक, या सेक बराबर 1/, कोस, मतलब सारी वैल्यू 1/, में आ जाएगी। तो देखो इसको 1/, में लेके आएंगे तो 1 ही रहेगा ये आपका। √3/2 को चेंज कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, ये आपका हो जाएगा √2, ये हो जाएगा आपका 2। अब देखो 1 का उल्टा करेंगे तो मतलब 1/0। ठीक है, तो ये आपका वही इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसी कोसेक करेंगे तो साइन का, तो वह इसमें भी वही इन्फिनिटी आ जाएगा। ये हम ये बोल दे सेकंड टर्म पे, देखो या तो आप कोसेक की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो भाई, साइन का उल्टा जैसे 1/2 का उल्टा हो जाएगा आपका 2, इसका √2, इसका 2/√3। ठीक है, और 1 का आपका क्या रहता है 1 ही रहता है। तो ये आपकी टेबल है। तो मेन आपको ये फोकस रखना है कि शुरू की या तो ये 2 टर्म आपको याद हो जाए, और ये ऐसे नहीं है जो याद नहीं हो सकती, खूब आराम से याद हो सकती। बार बार बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको जितनी जल्दी याद होगी। तो बस ये चीज है, क्योंकि पूरी आपका एक्सरसाइज जिसको ये याद होगी समझ लेना उसका ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया, कुछ और कुछ है ही नहीं चैप्टर में समझने का। तो आपको बस आपका यही होमवर्क रहेगा, आपको ये टेबल याद रखनी है बस। ठीक है, इस टेबल में गलती नहीं करनी, पूरी एक्सरसाइज आप किसी पे रहेगी। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना आपको इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री का जो आपने 9th क्लास में पढ़े हैं या हमने जो ऊपर बताए थे वो कोई काम नहीं आएंगे कहीं भी। बस आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। अब आप देख लो टेबल आपको याद करने के लिए आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो लिख लिख के। ठीक है, जितनी बार लिखोगे 2-3 बार लिख के और फिर उसको कॉपी बंद करके और फिर
जर्नल ऑटोमेटिक याद, उसको याद से याद करना, ओरल बिना सोचे समझे, ठीक है, दिमाग में घुमाना, सारे माइंड सेट को रिवीजन करना, ठीक है। तो ये आपकी टेबल थी। अब हम सीधे, अब है ही नहीं कुछ, अब सीधा क्वेश्चनों पे बात करेंगे। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको आज हम बात करेंगे से लेकर 10 तक के बारे में। नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है 2 sin 45 डिग्री, 2 sin 45 और कोस, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो पहली बात तो देखो ये समझ लेना, इस एक्सरसाइज में आपको इनके बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो अपनी तरफ से साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ लेना, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई साइन प्लस माइनस का साइन नहीं लग रहा है तो वो समझ लेना वो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है पर्टिकुलर सारी टर्म। तो ये आपको वैल्यू दे रखी, तो देखो 2 sin 45 की वैल्यू, देखो वही टेबल से, तो sin 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, और ये वाली टर्म भी मल्टीप्लाई में, तो cos 45 की भी वैल्यू रहती है 1/√2। टेबल याद कर लेना बस, पूरी एक्सरसाइज आपको आराम से समझ में आएगी। अब देखो ये फ्रिक्शन फॉर्म में, मान लीजिए इसके नीचे भी हमने 1 ले लिया। अब देखो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आएंगी इस चैप्टर में, वो आप काम रखना, देखो याद रखना। तो देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ही हो जाएगा आपका। अब नीचे देखो 1 का मल्टीप्लाई, ये सारी देखो आपको बता रखा है अगर रूट में इक्वल डिजिट है तो उनका रूट का साइन हट जाता है, डिजिट वही आ जाती है। तो ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बताओ इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे अब करते हैं इसका, ठीक है। तो अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपका होमवर्क रहेगा। बस आपको मेन काम ये है, होमवर्क करने से पहले जितना भी आपका टाइम लो आप टेबल याद करने में रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 3 आपको दे रखा है। अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब साइन जो 30 है उसका स्क्वायर हो रहा है, 2 कोस स्क्वायर 45, 3 tan स्क्वायर 60। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, पहले आपको साइन 30 की वैल्यू समझनी कितनी होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। अब जो ये स्क्वायर या क्यूब कितनी भी पावर लगी रहे, आपको वो वैल्यू के ऊपर लगानी है, फिर बस आगे समझ में। ऐसे ही अब यहाँ पे देखो 2 कोस 45 की वैल्यू क्या रहती है, 1/√2 रहती है, इसका स्क्वायर है, प्लस 3 tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 की वैल्यू आपकी रहती है √3, इसका स्क्वायर है। अब आपका आगे नॉर्मल क्वेश्चन, देखो यही चीज मैंने बताई थी आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में, कि सिर्फ आपको बस टेबल से वैल्यू पुट करने आनी चाहिए। जिसको वैल्यू सही याद है टेबल एंगल्स वाली, कोणों वाली, उसका कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं। अब देखो आगे आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, ये है आपका कोई क्वेश्चन 10th क्लास का नॉर्मल सा है, आपका कैलकुलेशन करनी है। तो देखो 1 का स्क्वायर आपका क्या रहता है, 1 ही रहता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2, अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही, √2 का स्क्वायर, अब ये आपको बताया था कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, 2 आ गया, प्लस 3, वही रूट हट जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल, जैसे यहां से ये कैंसिल हो रही है, हो गया 1/4 प्लस, अब देखो यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 1 ही बचा है, यहाँ आपका आ गया 9। अब आपको पता है ये फ्रिक्शन बन रही है, भिन्न बन रही है, भिन्नों का एलसीएम 4, एलसीएम आ गया 1 + 4 प्लस, ये आपका आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज में ये नहीं आपको पॉइंट में आंसर निकालने हैं। अगर वैल्यू फाइनाइट पूरी वैल्यू आए तो ठीक है, वरना अगर डिवाइड नहीं हो रहा या वैल्यू कट नहीं रही है तो आपको वहीं पे छोड़ देना क्वेश्चन, ठीक है, पॉइंट में आंसर नहीं निकालना। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन था। तो बताओ कहाँ समझ में नहीं आएगा। अगर हम वैल्यू सही रख रहे हैं तो उसके बाद तो कैलकुलेशन करनी है, ये तो आपने है ही नहीं 10th क्लास का समझने का। तो बस आपको टेबल याद रखनी है। अब टेबल आप कितनी जल्दी याद रखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बार बार वीडियो को देखो, टेबल कैसे बनाते हैं वो चीज समझो, और फिर उसको डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे वो चीज समझनी है। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन है। ऐसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। देखो एक चीज और याद रख लेना सभी स्टूडेंट्स, देखो ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 6, इस चैप्टर में कई जगह क्वेश्चनों में करेक्शन दे रखा है, मतलब गलती मिलेंगी। अगर जिसके पास मान लीजिए नई बुक में अगर ठीक है तो ठीक है,
अगर किसी के पास मान लीजिए पुरानी बुक यूज कर रहे हो तो अगर उसमें अगर गलती है तो उसको सही कर लेना। जैसे जो आपको ये सेक स्क्वायर 30 है, इसकी जगह बुकों में कई जगह साइन स्क्वायर लिख रहा है तो वो सही कर लेना। प्लस की यहाँ प्लस का साइन लगा रखा है तो ये माइनस, इससे आंसर फिर पीछे जो है वो मैच नहीं होते, ठीक है, बुक वाले। अब हम करते हैं क्वेश्चन करते हैं। देखो वही नॉर्मल क्वेश्चन उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पिछले के क्वेश्चनों में करा है। अब देखो यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाया, पहली बार देख रहे हैं, देखो यहाँ पे 5 cos 60 की वैल्यू कितनी रहती है, cos 60 की वैल्यू आपकी रहती है 1/2, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec स्क्वायर 30। अब देखो cos 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है, √3/2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2/√3, इसका स्क्वायर स्क्वायर हो गया, माइनस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू आपकी 1 रहती है, ये आ गई, अपॉन में ये साइन है, ये इक्वल का साइन इनके मिडिल में लगाना है, ठीक है, सॉरी। अब देखो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू रहती है आपकी 1/2, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, इसका स्क्वायर हो गया, बस। अब आगे आपका नॉर्मल चीज है वही, तो देखो यहाँ पे 5 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4, √3 का बताया था, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, -1 अपॉन में इसका स्क्वायर नीचे 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर आपका 2 आ गया, ठीक है। आगे हो गया समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इसके बाद देखते हैं, देखो यहां फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ये कैंसिल हो नहीं रहा तो 5/4, यहां भी कैंसिल नहीं होगा तो डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 4 16 आ गया, -1, ठीक है, 1/4 प्लस 1/2, ये आपका ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे इनको लेके तो ये इस अपॉन के ऊपर भी भिन्न बन रही है फ्रिक्शन फॉर्म में, नीचे भी भिन्न बन रही है, तो भिन्नों को क्या करते हैं हम, भिन्नों का हम एलसीएम लेते हैं। तो पहली बात यहाँ पे आपने मान लीजिए बीच वाला मिडिल का ये वाला लगा दिया, अब ऊपर का एलसीएम यहाँ ले लेंगे, नीचे वाले के लिए एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे। तो ऊपर देखो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका देखो 3 × 4 12, 16 का गुना 4 से कर देंगे, 64 आ गया, -12, ऐसे कैसे आ गया। नीचे इनका एलसीएम आपको पता है 4 ही रहेगा, तो 4 यहाँ 1 आ गया, यहाँ +2 हो गया। अब आगे बस ये नॉर्मल सी चीज है, इनका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखो प्लस का 15 माइनस, या तो आप इनको ऐड कर दो फिर माइनस कर दो, जैसा आप करने चाहो वैसे, ठीक है, या डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की, देखो 15 में से 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 आएंगे, 3 इसमें सीधा ऐड कर देंगे तो कितना आ गया ये 67। और वैसे भी करते हो अगर आप मान लो इन दोनों को जोड़ के फिर माइनस करते हो तो भी आपके 67 ही आएंगे, /12 फिर 3/4। अब यहाँ पे देखो इसमें आगे आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है कि देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, अगर फर्स्ट और थर्ड में एक कोई टर्म इक्वल है या कैंसिल हो सकती है तो उनको कैंसिल कर देंगे, या अगर आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आप इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। बस गलत नहीं करना है क्वेश्चन को, आप तरीका जो भी करना चाहो वो कर देना। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर देते हैं, देखो ये कैंसिल हो गया, बाकी टर्म कैंसिल हो गई नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 67/9। अब बताओ कहाँ समझ में नहीं आया, इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो हमें समझ में नहीं आएगी। बस समझने की चीज जो थी वो यही थी ऊपर कि आपको वैल्यू रखनी आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की, ठीक है। तो ये आपके ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक, वो आपको मैं होमवर्क में दूंगा तो आपको वो करना है, ठीक है। और कोई नहीं आया प्रॉब्लम तो वहां पे पूछ लेना, ये आपका चैप्टर था, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।